नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सदर डॉक्टर आरफ अलवी साहब का हल्फिया बयान। मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए, क्योंकि मैं इन कवानीन से मुत्तफिक नहीं था। मैंने अपने अमले से कहा कि वो बग़ैर दस्तखतशुदा बिलों को मुकर्ररा वक़्त के अंदर वापस कर दें ताकि इन्हें गैर मुअस्सर बनाया जा सके। मैंने इनसे यानी अपने अमले से कई बार तस्दीक की आया वो इन बिल्स को वापस कर चुके हैं या नहीं, और मुझे यकीन दिलाया गया कि वो यानी बिल्स जो हैं इनमें दो बिल खसूसी तौर पर हैं, सीक्रेट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बिल है और दूसरा आर्मी एक्ट बिल है। तो ये उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि इन समेत 15 बिल जो हैं वो वापस किए जा चुके हैं। टोटल 15 बिल थे। तहाँ मुझे आज पता चला है कि मेरा अमला मेरी मर्ज़ी और हुक्म के ख़िलाफ़ गया है। अल्लाह सब जानता है, वो इंशाअल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन मैं इन लोगों से माफ़ी मांगता हूँ जो इस फ़ैसले से मुतासर होंगे। 20 अगस्त 2023 दोपहर 2:04 पर यह हल्फिया बयान सदर मुमलिकत पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरफ अलवी साहब की तरफ से जारी किया गया है। डॉक्टर आरफ अलवी साहब के इस माज़रत खाना मुरासले को या ट्वीट को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे ये बयान एक ऐसे शख्स का जिसे पूरा यकीन है कि वह करीब मुकम्मल तौर पर जंग हारने वाला है। बज़ाहिर ये बयान अल्लाह की रहमत से मायूस एक इंसान का लगता है कि जिसे अब कोई उम्मीद नहीं रह गई। ताहम इस कमज़ोर से बयान में वो बिजली, वो तूफ़ान और वो ज़लज़ले छुपे हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान के तमाम इदारों को हिला के रख दिया है। इस ज़लज़ला ज़दा बयान की लहरों ने पूरी दुनिया में एक थरथली मचा के रख दी है। कानूनी और आइनी नुक्ता नज़र से देखें तो ये बिल पहली दफ़ा सदर मुमलिकत के पास पहुँचे और वापस कर दिए गए, जिन पर सदर मुमलिकत के दस्तखत भी नहीं थे, और ज़राए ने तस्दीक कर दिया कि ऐसा ही है। क्योंकि सदर साहब इन बिल से मुत्तफिक नहीं थे, लिहाजा उन्होंने अपने मातहत अमले से कहा कि इनको और दूसरे बिल्स को, टोटल 15 बिल्स हैं, ऐसे ही इनको बग़ैर मेरे दस्तों के वापस भेज दिया जाए। इससे अगला मरहला बड़ा दिलचस्प और बड़ा फ़ैसला कुन किस्म का है। जब ये बिल वापस पहुँचे तो इन बिल्स की तादाद 15 होनी चाहिए थी, लेकिन ये बिल जो वापस पहुँचे वो 13 अदद थे। 2 बिल सदर मुमलिकत की मर्ज़ी के बगैर उनकी मंशा के ख़िलाफ़ दफ्तर में ही रोक लिए गए थे। ऑफिशियल सीक्रेट बिल और आर्मी एक्ट बिल इसमें शामिल नहीं थे, ये दोनों रोक लिए गए थे। सदर पाकिस्तान के पास 2 बड़े अफसर होते हैं जो कि तमाम मसाइल को सदर पाकिस्तान से डिस्कस करके उनको डिस्पोज ऑफ करते हैं। एक अफसर दफ्तरी और कागजी यानी कि डॉक्यूमेंट्स का मामला जो है वो डील करता है, वो अफसर जो है ब्यूरोक्रेटिक हेड होता है, जबकि दूसरा अफसर एक हाज़र सर्विस ब्रिगेडियर होता है जो कि वो तमाम अहकामात जिनके ऊपर सदर की मंजूरी लेनी होती है वो फ़ाइलों की शक्ल में लेकर जाकर सदर से मिलता है, उनके ऊपर दस्तखत करवाता है और फिर ला कर उस जो हेड होता है, ब्यूरोक्रेटिक हेड होता है, उसको देता है ताकि उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। ज़राए के मुताबिक इन दोनों ऑफिसर्स ने ये दोनों फ़ाइलें रोक ली और फिर सदर पाकिस्तान के मुख्तलिफ वालों से दबाव पड़ना शुरू हो गया कि इन पर दस्तखत कर दें। सदर के इनकार पर कुछ अहम लोगों ने उनसे मिलकर इन्हें कहा कि दस्तखत तो हर सूरत में आपको करने पड़ने हैं। सदर के फिर इनकार के बावजूद पर मज़ीद प्रेशर टैक्टिक्स आजमाए गए कि आपके साथ ये किया जा सकता है, आपके साथ ये किया जा सकता है, आपके साथ ये हो सकता है। सदर पाकिस्तान ने किसी प्रेशर, किसी दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया, तो फिर फैसला हुआ कि किसी तरह धोखा दे या बाला ही बाला काम चला लिया जाए, और सदर के बाद दोनों ऑफिसर्स ने ऐसा ही किया और दोनों बिल रोक लिए। जबकि हेड ऑफ द स्टेट यानी सदर पाकिस्तान को बताया गया कि 16 अगस्त को सारे बिल यानी 15 के 15 बिल्स वापस रवाना कर दिए हैं, लेकिन 13 बिल्स की खबर दी गई है क्योंकि बाकी दोनों बिल्स में बड़े अहम इदारे शामिल हैं और मीडिया को उनसे दूर रखने के लिए उनका ऐलान नहीं किया गया। लिहाजा सदर साहब इन दोनों को लिहाजा उन्होंने सदर को बताया कि इन दोनों को वापस
भेज तो दिया गया, लेकिन ऐलान सिर्फ 13 का ही किया गया है। लिहाजा सदर साहब ने ये सुनकर खामोशी इख्तियार की कि सारे बिल तो रवाना हो चुके हैं, चलो नाम नहीं लिया गया। लेकिन वजारत कानून की तरफ से फिर 17 अगस्त को बयान आता है कि क्योंकि बिल अपने मुकर्रर वक़्त यानी कि 10 दिन से पहले मौसूल नहीं हुए, लिहाजा 10 दिन के बाद सदर के दस्तखत के बगैर भी ये बिल जो है वो कानून बन चुके हैं। इस पर जियो न्यूज़ पर इस खबर के बाद सदर पाकिस्तान ने कहा कि फौरी तौर पर इस खबर की तरदीद की जाए। फिर उन्होंने एक ट्वीट करके अपना फ़र्ज़ बहादुरी से, दिलेरी से और जुर्रतमंदाना तरीके से अदा कर दिया, यानी कि ट्वीट जारी कर दिया। अलबत्ता एक बड़ा ही मजबूत नुक्ता है जो सदर पाकिस्तान को सच्चा साबित करता है। ये पहली दफ़ा बिल सदर को भेजने पर अगर वो दस्तखत ना करे तो बिल वापस होता है, और दोनों यानी जॉइंट अजलास पार्लियामेंट और सेनेट इसमें इसकी दोबारा मंजूरी दी जाती है, और दूसरी बार ये बिल या बिल्स सदर से मंजूरी के लिए भेज दिया जाता है। अगर दूसरी बार भेजे गए बिल पर सदर दस्तखत ना भी करें तो भी एक स्टिपुलेटेड पीरियड या 20 दिन का जो अरसा होता है उसके बाद बिल खुद खुद कानून बन जाता है, चाहे सदर उसके ऊपर दस्तखत करे या ना करे। लिहाजा बेबांग दोहल है कि पहली दफ़ा सदर जब बिल या बिल्स वापस करता है, यानी उन पर दस्तखत नहीं करता, उन पर रिमार्क्स वगैरह नहीं देता, तो वो बिल या बिल्स कानून नहीं बन सकते। कानून उस वक्त बनते हैं जब पार्लियामेंट और सेनेट का मुश्तरका अजलास बुलाया जाए और फिर उनसे मंजूरी लेकर दूसरी बार वो बिल जो है सदर ममलकत को भेजा जाए। दूसरी बार अगर वो दस्तखत ना भी करे तो फिर कानून बन जाता है, लेकिन पहली बार भेजने पर अगर उनको वापस किया जाए तो किसी भी सूरत में वो कानून नहीं बन सकते। अब इस वक्त कौमी असम्बली तहलील शुदा है, लिहाजा बिल्स जो पहली दफ़ा वापस किए गए अब उनको दोबारा वापस भेजने के लिए कौमी असम्बली और सेनेट का मुश्तरका अजलास बुलाना ज़रूरी है। कौमी असम्बली आप जानते हैं तहलील की जा चुकी है, और कौमी असम्बली उस वक्त आएगी जब इंतखाबात होंगे, फिर सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात होंगे, फिर कौमी असम्बली के इंतखाबात होंगे। इन चारों 5 जगह से फिर नए सदर की मंजूरी होती है। तो इस तरह से यानी कि इंतखाबात के बाद जब कौमी असम्बली बनेगी तो ये बिल फिर वो असम्बली जो है पास करेगी, और इस तरह से दूसरी बार सदर के पास पहुँचेगी। लेकिन उस वक्त तक भी पता नहीं कितना टाइम लग जाए, और फिर पुलों के वक्त से पुलों के नीचे से कितना पानी बह जाता है इसको किसी को कुछ पता नहीं है। जब नई असम्बली आएगी तो वो इन बिल्स को पास करेगी तो उस वक्त तक पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह चुका होगा। इन्हीं दोनों बिलों की बुनियाद पर ये जो 2 बिल्स हैं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट, इनकी बुनियाद पर खान साहब, कुरैशी साहब, अली वज़ीर, ईमान मज़ारी और असद उमर वगैरह, हसन न्याजी जो कि खान साहब के भतीजे हैं, उनको भी हुकूमत का ये इरादा था कि इनकी गर्दन के लिए इनका इस कानून के तहत फंदा तैयार किया जा रहा था, और इम्कान था कि इनको फांसी दे दी जाए। लिहाजा जहाँ आवाम कमज़ोर पड़े, अल्लाह ताला ने इस मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ का खुद से कोई ना कोई इंतज़ाम कर दिया। अब वो फंदा जो इन लोगों के लिए तैयार हो रहा था वो टूट चुका है, क्योंकि बिल ही रहे हैं, वो कानून नहीं बन सके। अब वो उनका इतलाक़ नहीं हो सकता, इनको इम्पोज नहीं किया जा सकता। सुभान अल्लाह। सब्सक्राइब, लाइक और घंटी का बटन दबा दें। बहुत शुक्रिया। लगता है सदर साहब सच्चे हैं, अपने मौक़िफ़ पर डट चुके हैं और इंशाल्लाह डटे ही रहेंगे। इसके अलावा मुर्तज़ा सोलंकी और वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें सदर साहब को कहा है कि वो इस्तीफ़ा दे दें। किस चीज़ का इस्तीफ़ा दे दें? उन्हें बिल्कुल इस्तीफ़ा देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे मजबूत और ताकतवर शख्सियत हैं। उन्हें अपने मुकाम पर डट जाना चाहिए। कोई बंदा उनके मुकाबले पर इस वक्त नहीं आ सकता। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।